और जब जनकपुरी में रहने लगे तो जनकपुरी में राजा जनक की पुत्री श्री सीता सीता बाग में आती थी और फूल ले जाती थी भगवान की पूजा के लिए। तब तक राम लक्ष्मण जी गुरु जी के आदेश से गुरु जी हम भी बाग में जा सकते हैं। गुरु तो इस बात को जानते ही थे। गुरुदेव कह रहे हैं हाँ जाओ, तुम भी जाओ, टहल लो, पर जल्दी आ जाना। तब तक सीता और उनकी सहेली आ रहे हैं और तब तक राम जी को सीता दिख गई और सीता को राम जी दिख गए और सीता राम जी को देख रही, राम जी सीता को देख रहे हैं। एक दूसरे को देख देख के प्रसन्न हो रहे हैं और एक दूसरे को देखकर, बाग में देखकर, और राम जी और सीता कह रही यही मेरा पति होता है तो कितनी अच्छी बात थी भगवान, और राम जी कह रहे यही मेरी पत्नी होती तो कितनी अच्छी बात थी। और इतने में लक्ष्मण जी आए, भाई आप कहाँ खो गए? तब राम जी भी इधर आ गए और उधर सीता माता भी चले गई और घर आए तो सोचने लगे, मन में बात सोचने लगे कि सीता जो देखा था। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं भाई तुम क्या सोच रहे हो, मुझे पता है जीत तुम्हारी होगी। राम कहने लगे कि लक्ष्मण इतनी जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए हमें, अभी जब तक हमारी जीत नहीं होती। इतने में गुरुदेव आ गए तो गुरु जी कहने लगे कि हाँ राम ठीक कह रहे हैं, जब तक हम जीत नहीं जाते राम जी, तब तक हम कुछ नहीं कह सकते हैं। जो तो वहाँ पर जो जनकपुरी था, राजा जनकपुरी ने वहाँ पर जो एक वो बनाया कि अब मेरी पुत्री बड़ी हो गई है और उसकी शादी का संदेश पहुंचा दिया कि जो भी राजा महाराजा मेरी पुत्री का स्वयंवर में आएगा और धनुष को उठाएगा उसके साथ मेरी पुत्री का विवाह होएगा। तो गुरुदेव तो पहले से इस बात को जानते थे, गुरु वशिष्ठ जी। तो चले गए, सब वहाँ पर बैठे हुई प्रजा सब बैठी हुई थी, राम लक्ष्मण और गुरुदेव भी जा रखे थे, गुरु वशिष्ठ जी सब जा रखे थे। वो तो ऐसे ही देखने के लिए चले गए। तो गुरुदेव को तो सब पता था क्या होने वाला है, वो भी बैठ गए और राजा महाराजा वहाँ पर आ गए और कोई भी आ गए तो बड़े बड़े योद्धा भी आ गए तो उठा नहीं पाए, धनुष को नहीं उठा पाए। अब एक नहीं उठाया, एक दूसरा जितने जा रहे हैं कोई भी नहीं उठा पाए, धनुष को हिला भी नहीं पाए। अब जब उन्हें हिला पाए तो अब जनकपुरी मन में विचार करने लगा कि यार अब मैंने जो निर्णय लिया था अब क्या होगा। जनकपुरी भी निराश हो रहा और मन में सोच रहा कि क्या होगा, कि किसी भी धनुष को कोई हिला नहीं पाया। तो राजा जनक को गुस्सा आ गया और कहने लगा अरे कोई भी ऐसा महापुरुष नहीं है जो इस धनुष को उठा सके। इतने में श्री लक्ष्मण जी को गुस्सा आ गया और कहने लगा राजा जनक आपको ऐसी अनुचित बातें नहीं कहनी चाहिए जबकि यहाँ पे श्री राम बैठे हों। तो फिर जनकपुरी राजा कहने लगा क्षमा करें, मैंने आवेश में आकर ऐसी वचन कह दिया है, मुझे क्षमा करें। तो राजा जनक फिर बैठ गया। तो अब इसके बाद आगे की तब गुरुदेव राम जी को इशारा करते हैं, राम जी खड़े होते हैं और गुरु जी को अपनी धनुष देते हैं और गुरु जी के पैर छू के प्रणाम करते आशीर्वाद लेते हैं और हाथ जोड़ के और जाते हैं और
प्रणाम करते हैं, शिव को धनुष को प्रणाम करके और धनुष को उठाते हैं, तो वो धनुष पे परसिंता चढ़ाते हुए धनुष टूट जाती है। तो जब धनुष टूट जाती है तो तब तक धनुष टूट गई। तो जब धनुष टूट गई तो अब सीता का विवाह होने लगा। सब ताली बजने लगी, वहाँ सब खुशी से झूमने लगे और सीता का विवाह राम जी के साथ में वरमाला डाल के हो गया। और तब तक महेंद्र पर्वत पर रहता था परशुराम जी। तो परशुराम जी वहाँ से आए और कहने लगा, अरे कौन था वो दुष्ट जिसने शिव जी का धनुष तोड़ा है, उसको मेरे सामने तुरंत खड़ा करे जाए। तो लक्ष्मण जी बोले, अरे आप तो बच्चों की तरह कर रहे हो कि तुरंत मेरे सामने खड़ा करो, एक धनुष टूट गया तो आप इतने गुस्से करने लगे। तो वो कहने लगे, अरे ये कौन है जो अपनी माता को निपुति बनाना चाहता है। अरे राजा जनक, अगर मेरे सामने खड़ा नहीं करेंगे उसको तो मैं तेरी जनकपुरी इधर से उधर उलट पलट करके रख दूंगा। कौन है वो? और सब प्रणाम प्रणाम कर रहे हैं उसके लिए। और तब जाके कह रहा, मैं तो परशुराम हूँ और तुम नहीं जानते, मैं तो परशुराम हूँ। तो तब तक वो कहने लगे, हाँ हाँ, लक्ष्मण जी कहने लगे, हाँ हाँ, तो बताओ बताओ, अपनी गाथा बताओ, तुम तो वही हो जिसने अपनी माता का गला काट दिया, तुम परशुराम हो। तो परशुराम को और भी गुस्सा आ गया और कहने लगा, ये कौन है जो अपनी माता को निपुति बनाता है, और जो भी है उसको आगे ला जाओ। और तो राम जी कहने लगे, लक्ष्मण गुस्सा ना करो। और राम जी आगे आगे, राम जी कह रहे कि परशुराम जी को प्रणाम किया कि उसको क्यों कहते हो, मैंने हाथ से धनुष टूटी है और मुझे जो सज़ा देना है तो मुझे दो, और लक्ष्मण के लिए क्यों कह रहे हो। कहने लगा, अच्छा तो तू ही है जो तूने धनुष तोड़ा है, अपने भाई को क्यों नहीं समझाता तू। तब कहने लगा, अरे अब जब तुम नहीं समझ रहे हो तो मेरे लिए क्यों कहते हो। तो फिर उसको गुस्सा आने लगा, अरे तेरा भाई तो कितना ढीठ है और मेरे सामने जबान चलाता है। तो कह रहा, जो मेरे भाई को मृत्युदंड देने की बात करे तो उसको मैं कैसी उसको तो मैं मेरे सामने में ऐसी बात करे तो उसको तो मैं जिंदा रहने का अवसर भी नहीं देता हूँ। अब राम जी कहने लगे कि लक्ष्मण जी अब चुप हो जा। लक्ष्मण के लिए कह रहे, भाई लक्ष्मण चुप हो जाओ, और शांत करा लक्ष्मण को। और तब जाके राम जी कहने लगे, मेरा तो छोटा सा नाम है राम, आपका तो परशुराम जी है, और मैं